गैर कानूनी तजावज़ात के ऊपर जो है एक्शन किया जा रहा था। जो लोग कारोबार अपना कर रहे थे, जो रोड को घेर रहे थे, जो भी कारोबारी हजरात, उनके ऊपर जो है एक्शंस हुए। लेकिन अब कुछ दिन गुजरने के बाद, कुछ माह गुजरने के बाद वही पतारा माफिया फिर आ गया। ऐसे ही जो है, अगर आप जो है अब्दुल्ला कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जिन्ना पॉलीटेक्निकल कॉलेज है, वहां पर पूरा लुंडा बाजार लग गया है। उस गली को पूरा ब्लॉक कर दिया गया, यहां तक के जो कॉलेज का गेट है ना, उसके बाहर भी लगा दिया गया है। जब हमें नजर आ रहा है, हमारे पास वीडियोस आ रही हैं, ये जो डीसी हैं ताहा सलीम साहब, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसी हैं, एंटी इंक्रोचमेंट के जो यहाँ के अफसरान हैं, उनको ये रोड नजर नहीं आ रहा। तो सर ये है इस वक्त की जो है पोजीशन, जो कि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट की बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी जगहें बता रहा हूँ। इस वक्त तो पूरा खंडर मचा हुआ है, पूरा तजावज़ात ही तजावज़ात है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, वेस्ट में, ईस्ट में, तमाम जगहों पर। ऐसे ही अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि नागन से लेके सरजानी तक, पावर हाउस सरजानी तक जो है एक ड्राइव की गई, गैर कानूनी तजावज़ात के ऊपर जो है एक्शन लिया गया। मुर्तज़ा वहाब साहब के पेज पे लगा हुआ है, मुर्तज़ा वहाब साहब के अहकामात के ऊपर उसको क्लियर कराया गया। लेकिन कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। आज की पोजीशन ये है कि वही पतारा माफिया, वही पतारे, वही स्टॉल्स वाले फिर उस जगह पे खड़े हुए हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं कि रोडों को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, तजावज़ात जो है नहीं लगा सकते गैर कानूनी, जो कि रोड पर हैं। तो बात ये है कि इसको आप जो है पीछे करके लगा ले, रोडों को ब्लॉक करना ये मुनासिब नहीं। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट नाकाम क्यों है? चाय के होटल, फुटपाथ, सड़कें और एसओपी की खुली खिलाफ वर्जी। नाज़रीन, कराची एक बार फिर सवालों की जद में है, और सवाल किसी एक सड़क का नहीं, किसी एक इलाके का नहीं, बल्कि पूरे कराची का है। कराची में हर कुछ दिन बाद हम देखते हैं एंटी इंक्रोचमेंट की गाड़ियां निकलती हैं, फुटपाथ खाली कराए जाते हैं, चाय के होटल सील किए जाते हैं, सड़कों से कुर्सियां, मेजें, फट्टे, छप्पर हटाए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ चंद दिन बाद वही कुर्सियां, वही मेजें, वही फुटपाथ और वही सड़कें दोबारा कब्जे में। सवाल ये है, क्या एंटी इंक्रोचमेंट का मकसद मुस्तकिल हल है या वक्ती दिखावा? एसओपी कहाँ गई? कानून कहाँ है? नाज़रीन, चाय के होटल हो या रेड़ियाँ, वाज़े एसओपीज मौजूद है। मेन रोड पर कोई रुकावट नहीं होगी, फुटपाथ आवाम के लिए है, होटल के बाहर कुर्सियाँ लगाने की इजाजत नहीं, पैदल चलने वालों का रास्ता ब्लॉक नहीं होगा। फिर सवाल ये है, अगर एसओपीज मौजूद है तो इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? कराची का कोई जिला उठा ले, सेंट्रल, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या मली, हर जगह एक ही मंजर। एक्शन होता है, मीडिया कवरेज आती है, दुकानें सील होती हैं, और फिर सब कुछ वापस, दोबारा कुर्सियां, दोबारा सड़क ब्लॉक। नाजरीन, ये नाकामी नहीं तो और क्या है? ये बात रिकॉर्ड पर है कि कमिश्नर कराची ने वाज़े अहकामात जारी किए, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से एसओपीज नाफिज करने का कहा गया, कई चाय के होटल सील भी किए गए। फिर सवाल ये है कि कमिश्नर के अहकामात के बावजूद ये सब कैसे हो रहा है? क्या अहकामात सिर्फ फाइलों तक महदूद है? दोस्तों, जरा ये दावा कर रहे हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट के बाज अफसरान माहाना बुनियादों पर पैसे वसूल करते हैं, जिसके बाद सड़क पर कुर्सियां लग जाती हैं, फुटपाथ बंद हो जाता है, कानून आंखें बंद कर लेता है। अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं तो ये सिर्फ बद इंतजामी नहीं, ये खुली बद उन्वानी है, और अगर गलत है तो शफाफ तहकीकात क्यों नहीं होती? नाज़रीन, आम शहरी का जुर्म क्या है? वो पैदल चलना चाहता है, वो बुजुर्गों, बच्चों, खवातीन के लिए रास्ता चाहता है, वो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के लिए सड़क खोली देखना चाहता है, लेकिन इसके बदले से मिलता है ट्रैफिक जाम, हादसा, धक्कम पेल और जान का खतरा। दोस्तों, ये कहना भी जरूरी है कि कुछ डिप्टी कमिश्नर्स ने वाकई सख्त एक्शन लिया, कुछ इलाकों में मुस्तकिल निगरानी नजर आई, बाज़ जगह फुटपाथ वाकई खाली हुई। ये साबित करता है कि मसला कानून का नहीं, अमल दरामद का है। अगर नीयत हो, अगर मॉनिटरिंग हो, अगर अफसरान जवाबदेह हो तो कराची को इंक्रोचमेंट फ्री बनाया जा सकता है। हम मुतालबा करते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट अफसरान की ऑडिट और तहकीकात की जाए, सील शुदा दुकानों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाए, एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने किए जाए, मुस्तकिल स्क्वाड और रोजाना की रिपोर्ट मुरतब की जाए, शहरियों के लिए हेल्पलाइन मौजूद हो। चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, बराए करम वक्ती एक्शन नहीं, मुस्तकिल हल दें, कानून सबके लिए बराबर हो, कराची को वाकई चलने के काबिल बनाए। नाजरीन, कराची किसी एक माफिया का नहीं, ये करोड़ों शहरियों का शहर है। सवाल आज भी वही है, क्या एंटी इंक्रोचमेंट वाकई नाकाम है या नाकाम बनाई जा रही है? आपकी राय हमारे लिए अहम है।
कमेंट्स में जरूर बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मंसूर है, अर्ज़ वतन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। अच्छा जी, कमिश्नर कराची और चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है चल रही थी कराची के अंदर। गैर कानूनी तजावज़ात के ऊपर जो है एक्शन किया जा रहा था। जब शुरू में जब इसके अहकामात जारी हुए तो बहुत ही सख्ती से अमल शुरू हुआ, कार्रवाइयाँ भी की गई, पतारा भी जब्त किया गया, चाय के होटल से कुर्सियां भी उठाई गई, होटल्स भी सील हुए। जो लोग कारोबार अपना कर रहे थे, जो रोड को घेर रहे थे, जो भी कारोबारी हजरात, उनके ऊपर जो है एक्शंस हुए। लेकिन अब कुछ दिन गुजरने के बाद, कुछ माह गुजरने के बाद वही पतारा माफिया फिर आ गया है और बहुत ही सॉलिड होके, बहुत ही ताकत से दोबारा नजर आ गया है। ऐसे ही नाज़ाबाद का 7 नंबर का रोड है, जो कि हम मुस्तकिल आपको बताते हैं, रेगुलर रूटीन्स में बता रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा। ऐसे ही जो है, अगर आप जो है अब्दुल्ला कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जिन्ना पॉलीटेक्निकल कॉलेज है, वहाँ पर पूरा लुंडा बाजार लग गया है। उस गली को पूरा ब्लॉक कर दिया गया, यहाँ तक के जो कॉलेज का गेट है ना, उसके बाहर भी लगा दिया गया है। मैं हैरान होता हूँ और मैं देख के परेशान होता हूँ कि ये जब हमें नज़र आ रहा है, हमारे पास वीडियोज़ आ रही हैं, ये जो DC हैं ताहा सलीम साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के AC हैं, एंटी इंक्रोचमेंट के जो यहाँ के अफसरान हैं, उनको ये रोड नज़र नहीं आ रहा। ये पूरा बोर्ड ऑफिस तक जो है फ्रूट माफिया के जो है अंडर कंट्रोल है। रात में रोड को कर दिया जाता है छोटा, आने जाने में होती है तंगी, रोड होता है छोटा, ट्रैफिक हो जाता है जैम। ऐसे ही सीधा अब्दुल्ला कॉलेज का पुल उतरते हैं तो लेफ्ट और राइट देखेंगे, वो तो ऐसा लगता है 24 आवर्स के लिए जो है ना, इनके नाम कर दिया है पतारा माफिया की, उन्हीं को ही दे दिया है कि सर आप अपना आराम से यहाँ पर कारोबार करें। तो सर ये है इस वक्त की जो है पोजीशन, जो कि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट की बता रहा हूँ, छोटी छोटी सी जगहें बता रहा हूँ। इस वक्त तो पूरा खंडर मचा हुआ है, पूरा तजावज़ात ही तजावज़ात है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, वेस्ट में, ईस्ट में, तमाम जगहों पर। ऐसे ही अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि नागन से लेके सरजानी तक, पावर हाउस सरजानी तक जो है एक ड्राइव की गई, गैर कानूनी तजावज़ात के ऊपर जो है एक्शन लिया गया। मुर्तज़ा वहाब साहब के पेज पे लगा हुआ है, मुर्तज़ा वहाब साहब के अहकामात के ऊपर उसको क्लियर कराया गया, लेकिन कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। आज की पोजीशन ये है कि वही पतारा माफिया, वही पतारे, वही स्टॉल्स वाले फिर उस जगह पे खड़े हुए हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। देखिए बात सुने, हमें कारोबार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें किसी चीज़ से कोई इशू है। आपने अहकामात जारी करें, अब उसके ऊपर अमल करें। ये जितने भी हमारे भाई कारोबारी हजरात हैं, सर देखें, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं कि रोडों को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, तजावज़ात जो है नहीं लगा सकते गैर कानूनी जो कि रोड पर है। तो बात ये है कि इसको आप जो है पीछे करके लगा ले। रोडों को ब्लॉक करना ये मुनासिब नहीं है। यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है, लोग जो है 9 to 5 जॉब करते हैं, जब वो अपने जॉब से या कारोबारी हजरात अपना कारोबार बंद करके अपने घरों की तरफ जब आ रहे होते हैं तो आप जरा देखें कि रोड हो जाते हैं बंद, क्योंकि पतारा माफिया रोड के ऊपर होता है, रोड हो जाता है छोटा, फिर वहां पर आधा घंटा, 1 घंटा ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं, साथ साथ उनका फ्यूल भी खर्च होता है। मेरी गुजारिश है खुसूसी ताहा सलीम साहब से कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावज़ात की भरमार है, सर इसके ऊपर एक्शन करें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ACs से है, असिस्टेंट कमिश्नर से है, प्लीज इनके ऊपर एक्शन करें। कमिश्नर कराची से है, जो आपने अहकामात जारी करे थे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, चाय के होटल के बाहर वही संगतें लग रही हैं, उसी तरीके से ही रोड को ब्लॉक किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब सख्त कार्रवाई करें, इसके ऊपर सख्त एक्शन लें। जब आपने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और आपने कराची को क्लियर करने का, जहां पे भी गैर कानूनी तजावज़ात हैं उनका जब आपने जो है आपने स्टैंड कर लिया उसके ऊपर, तो सर इसके ऊपर अमल होना भी जरूरी है। शुरू में हुआ था, आज जो है पोजीशन वही हो गई है, वही बरकरार है। पतारा माफिया चाय के होटल के बाहर जो है कुर्सियां अपनी जगह पे रखी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम एंटी इंक्रोचमेंट के लोग जो है इसके अंदर मुलव्विस हैं, उनकी पुष्पनाई की वजह से ये सारा काम हो रहा है। क्यों नहीं कि हम इनके ऊपर भी एक्शन लें। ये जो एंटी इंक्रोचमेंट वाले हैं, जो इनका डिपार्टमेंट है, जो इनके डायरेक्टर हैं पूरे कराची के, जो इनके डायरेक्टर टाउन के हैं, इनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि जब आप एक चीज़ को क्लीन करते हुए दोबारा कैसे लग सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।